नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्र की एनडीए सरकार ने 9 जून को शपथ ली। शपथ के बाद से एनडीए गुट की एनसीपी और शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे में कैबिनेट मंत्री के पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। पहले एनसीपी के अजीत पवार ने राज्य मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया। अब खबर है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के चीफ व्हिप श्रीरंग बारने ने कहा है कि पार्टी को कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद थी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता प्रताप जाधव को मोदी सरकार 3.0 में राज्य मंत्री बनाया गया है, लेकिन पार्टी उससे ज्यादा की उम्मीद कर रही थी। श्रीरंग बारने ने कैबिनेट बर्थ को लेकर चिराग पासवान और अन्य नेताओं का नाम लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार बर्ने ने बताया कि हमें कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद थी। चिराग पासवान को 5 सांसद मिले, जितिन राम मांझी का 1 सांसद और जेडीएस के 2 सांसद चुने गए। फिर भी उन्हें एक कैबिनेट मंत्रालय मिला। 7 लोकसभा सीटें होने के बावजूद शिवसेना को केवल 1 स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री क्यों मिला? शिवसेना भाजपा की पुरानी सहयोगी है। कम से कम इस कारण शिवसेना को कैबिनेट मंत्रालय मिलना चाहिए था। इससे पहले महाराष्ट्र में एनडीए की सहयोगी एनसीपी के अजीत पवार गुट ने भी कैबिनेट में जगह की मांग की थी। 9 जून को शपथ ग्रहण से ठीक पहले नाराजगी जाहिर करते हुए एनसीपी ने राज्य मंत्री के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। पार्टी प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने इसे डिमोशन बताया। अजीत पवार ने बताया कि केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम कर चुके प्रफुल्ल पटेल का मानना है कि स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री का पद स्वीकार करना उचित नहीं है। इसलिए हमने भाजपा से कहा है कि हम कुछ दिनों तक इंतजार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कैबिनेट मंत्रालय चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीच शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने कहा कि जो लोग बीजेपी के साथ जाते हैं उनकी ताकत कम हो जाती है। बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि लोकसभा में उन्हें इससे कोई फायदा नहीं हुआ। रोहित ने कहा कि इन सब में प्रफुल्ल पटेल को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। बोले कि अजीत पवार के साथ सबसे चतुर व्यक्ति प्रफुल्ल पटेल हैं। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ 9 जून को बैठक हुई थी। इसमें एनसीपी की ओर से कोई नेता मौजूद नहीं था। केंद्र की नई सरकार में शामिल होने के लिए कोई कॉल न आने से एनसीपी सुप्रीमो अजीत पवार की नाराजगी की बात सामने आई है। अजीत पवार के सिर्फ एक नेता सुनील तटकरे रायगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। वहीं प्रफुल्ल पटेल पार्टी के राज्यसभा से मेंबर हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।